बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। कल हमने क्लास में ये सीखा था दांतों के नाम। मुझे उम्मीद है कि आपको उनकी समझ आ गई होगी। तो अगर किसी को नहीं समझ आई तो वो दोबारा वीडियो देख के उसको सुन ले और दांतों के नाम याद रखे, ठीक है। आज हम देखेंगे मखारिजुल हुरूफ में हरूफ तरफिया या ज़ल्किया, ठीक है। हरूफ तरफिया या ज़ल्किया ये तीन होते हैं, लाम, नून, रा, ठीक है। अब हम इनको देखेंगे कि ये कैसे अदा होते हैं। सबसे पहले हम लाम को देखेंगे। लाम, इसका अब हम मखरिज देखेंगे कि लाम कैसे अदा होता है। ज़ुबान का किनारा जब सनाया, ठीक है, सामने वाले जो दो दांत, रुबाई जो सनाया के साथ वाले हो गए, ठीक है, अनयाब जो रुबाई के साथ वाले नुकीले दांत, और ज़वाहिक, ठीक है। ज़ुबान का किनारा, ज़ुबान का किनारा जब सनाया, रुबाई, अनयाब और ज़वाहिक के दाएं या बाएं जानिब मसूड़ों को लगे तो ये हर्फ अदा होता है, ठीक है। लाम क्या कैसे अदा होगा। ज़ुबान का किनारा जब सनाया, रुबाई, अनयाब और ज़वाहिक के दाएं या बाएं जानिब मसूड़ों को लगे तो ये हर्फ अदा होता है, ठीक है। लाम, लाम। ज़ुबान की जो नोक है ना उसके साथ थोड़ा सा किनारा जो है वो किनारा लगेगा, सनाया, रुबाई, अनयाब और ज़वाहिक दाएं या बाएं जानिब, इनको आप लगाएंगे मसूड़ों को तो लाम अदा होगा, लाम, ठीक है। अब हम देखेंगे अगला नून। नून का मखरिज मालूम करेंगे। नून कैसे अदा होगा। ज़ुबान का किनारा जब सनाया, रुबाई और अनयाब के मसूड़ों से लगे, ठीक है। सनाया, रुबाई और अनयाब के मसूड़ों से लगे तो ये हर्फ अदा होता है। नून कैसे अदा होगा। जब ज़ुबान का किनारा सनाया, रुबाई और अनयाब के मसूड़ों से लगे तो ये हर्फ अदा होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे रा को। ये जो रा है, रा ज़ुबान की पुश्त और उसका किनारा जब सनाया और रुबाई को लगे तो ये हर्फ अदा होता है, ठीक है। ज़ुबान की पुश्त कौन सी होती है, नीचे वाली साइड ज़ुबान की, ठीक है। ज़ुबान की पुश्त और उसका किनारा जब सनाया और रुबाई को लगे तो ये हर्फ अदा होता है। एक बार फिर हम इनको देख लेते हैं, हरूफ तरफिया या ज़ल्किया, ठीक है। ये दो नाम है इनके, हरूफ तरफिया या ज़ल्किया। ये तीन हैं, लाम, नून, रा। इससे पहले फिर हमने लाम का मखरिज देखा। लाम का मखरिज क्या है। ज़ुबान का किनारा जब सनाया, रुबाई, अनयाब और ज़वाहिक के दाएं या बाएं जानिब मसूड़ों को लगे तो ये हर्फ अदा होता है, लाम। फिर हमने नून को देखा। नून क्या है। ज़ुबान का किनारा जब सनाया, रुबाई और अनयाब के मसूड़ों से लगे तो ये हर्फ अदा होता है, ठीक है। इसके बाद हमने देखा रा को। रा क्या है। ज़ुबान की पुश्त यानी ज़ुबान की जो नीचे वाली साइड है और उसका किनारा जब सनाया और रुबाई को लगे तो ये हर्फ अदा होता है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको इनकी समझ आ गई होगी। अगर किसी को समझ ना आए तो वो कमेंट में पूछ सकता है, ठीक है। आपने इसको अच्छी तरह से इनको समझना और याद करना है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।